राम राम साथियों। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में आज एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने और आगे की बातचीत के लिए बनी 60 दिन की समय सीमा आज खत्म हो गई है, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसका मकसद लड़ाई को कम करना, होर्मुज जलद मरुमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत आगे बढ़ाना था। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे। आज ये समय सीमा खत्म हो गई और बातचीत अभी भी अटकी हुई है। ईरान की तरफ से अब सख्त बयान सामने आया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका की कथित कार्रवाइयों के कारण समझौते की समय सीमा का महत्व ही खत्म हो गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े एक वरिष्ठ कमांडर ने यह भी कहा है कि ईरान अपनी रक्षात्मक स्थिति से आगे बढ़कर ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। यानी परमाणु कार्यक्रम अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर है। होर्मुज जलद मरुमध्य। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताहांत होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या काफी कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताहांत 31 जहाजों के मुकाबले इस सप्ताहांत सिर्फ 5 जहाज वहां से गुजरे। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ा है। आज ब्रेंट क्रूड करीब 89.44 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI करीब 82.95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर होर्मुज से तेल की आवाजाही और ज्यादा बाधित होती है तो कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। लेकिन इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। ईरान और ओमान होर्मुज जलद मरुमध्य में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्ताव के तहत जहाजों के लिए तय रास्ते बनाए जाने की बात सामने आई है। अगर ये व्यवस्था सफल होती है तो कम से कम समुद्री व्यापार के मोर्चे पर तनाव कुछ कम हो सकता है। अब अमेरिका की सैन्य स्थिति भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने आज USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को गंभीरता से बनाए हुए है। तो साथियों, इस समय सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि युद्ध को खत्म करने की बातचीत की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन स्थायी शांति समझौता नहीं हुआ है। ईरान अपने ऊपर लगे दबाव और प्रतिबंधों में राहत चाहता है। वो होर्मुज और अपने क्षेत्रीय हितों को लेकर भी बड़ी मांगे रख रहा है। अमेरिका दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है और होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत पूरी तरह टूटती है और सैन्य तनाव फिर बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।